अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान खालिद और आज हम वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल होगा हमारा SMTP। पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में हमने HTTP और HTTPS के बारे में बात की थी, जो कि एक प्रोटोकॉल है जो कि एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करते हैं। हमने लेयर्स को भी पढ़ा है। और दूसरा प्रोटोकॉल जो एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है वो है SMTP। तो SMTP प्रोटोकॉल क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मतलब मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ज़्यादातर जो इंटरनेट सिस्टम्स हैं वो SMTP मेथड यूज़ करते हैं मेल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक। अब मेल्स को किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है? सिंपल सा तरीका है ये कि SMTP जो प्रोटोकॉल है ये मेल्स को पुश करने के लिए यूज़ करते हैं हम। जैसे एक साइड से आप एक डिब्बा अगर खींच रहे हो, दो स्टूडेंट्स को मैं कहूँ कि वो डिब्बे को खींचें, तो एक पीछे से धक्का लगाएगा उस डिब्बे को और दूसरा स्टूडेंट आगे वाली साइड पे अगर खड़ा होगा तो वो आगे से उसे पुल करेगा। तो मतलब एक पीछे से पुश कर रहा है और सेकंड पर्सन जो है वो आगे से पुल कर रहा है। तो इस तरीके से वो डिब्बा जो है वो मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मेल्स को भी इसी तरह ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि एक क्लाइंट साइड पे पुश प्रोटोकॉल का काम करता है। SMTP क्या है? पुश प्रोटोकॉल is used to send the mail, whereas POP post office protocol and IMAP internet message access protocol are used to retrieve those mails at the receiver's side। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी उसमें जो पीछे से उस डिब्बे को धक्का लगा रहा होगा वो सपोज करो कि SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हुए उस मेल बॉक्स को पुश कर रहा है, और आगे से जो स्टूडेंट उसे खींच रहा है मतलब पुल कर रहा है वो पॉप या आईमैप प्रोटोकॉल का यूज़ करते हुए उस मैसेज को रिसीव कर रहा है या आगे को उसे पुल कर रहा है। तो ये सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन था। फिर उसके बाद SMTP इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। जो कोई क्लाइंट, जो कोई यूज़र सेंड करना चाहता है ईमेल को, वो ओपन करता है TCP कनेक्शन। हम TCP IP पे एक बाकायदा लेक्चर होगा, आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाएगा TCP क्या होता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही आप जाने कि TCP कनेक्शन को वो ओपन करता है ताकि क्या करे, वो कनेक्शन टू SMTP सर्वर, SMTP सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है और वो कनेक्शन क्या होता है? TCP। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है वो। फिर उसके बाद क्या होता है? देन सेंड्स द मेल अक्रॉस द कनेक्शन। फिर उस कनेक्शन पे वो मेल को सेंड कर देता है, मतलब पुश कर देता है, धकेल देता है। जो कि सिर्फ SMTP का काम है कि इसने सिर्फ और सिर्फ मैसेज या मेल को पुश कर देना होता है, धकेल देना होता है यूज़र एंड से या यूज़र के लैपटॉप से या कंप्यूटर से मेल को पुश कर देना है टूवर्ड्स SMTP सर्वर। द SMTP सर्वर इज़ ऑलवेज ऑन लिसनिंग मोड। अब SMTP सर्वर क्या होगा कि हर टाइम वो लिसनिंग मोड पे होगा कि किसी टाइम भी मुझे किसी क्लाइंट की TCP कनेक्शन की आवाज़ आए और मैं उसकी मेल को ले आऊँ या वो पुश हो जाए मेरे तक। ठीक है, एज सून एज इट लिसन्स फॉर अ TCP कनेक्शन फ्रॉम एनी क्लाइंट द SMTP प्रोसेस इनिशिएट्स अ कनेक्शन ऑन दैट पोर्ट 25। अब ये किस पोर्ट पे वर्क करता है? जिस तरह HTTP किस पोर्ट पे वर्क करता था? 80 पे, और HTTPS 443 पे वर्क करता था। इसी तरीके से इसका भी एक पोर्ट नंबर है। जैसे कि ये TCP IP मॉडल जो हमने देखा था प्रोटोकॉल्स का, उसके अंदर आप देख सकते हो कि ये SMTP TCP कनेक्शन को यूज़ करता है और 25 पोर्ट नंबर है इसका, मतलब 25 वाली पोर्ट को ये यूज़ करता है। फिर उसके बाद आगे क्या है जी?
आफ्टर सक्सेसफुली इस्टेब्लिशिंग द टीसीपी कनेक्शन टू द क्लाइंट प्रोसेस सेंड्स द मेल इंस्टेंटली। कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद क्लाइंट से एसएमटीपी का कनेक्शन होने के बाद एसएमटीपी सर्वर का एसएमटीपी सर्वर। अब एसएमटीपी सर्वर क्या होते हैं, जैसे आप गूगल यूज़ करते हो, गूगल मेल यूज़ करते हो, जीमेल यूज़ करते हो, या गोडैडी का एक सर्वर है, उसके अलावा भी एक दो सर्वर हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो वो कुछ सर्वर होते हैं जो स्पेशल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को ही यूज़ करते हैं। मतलब मेल्स ट्रांसफ़र करने के लिए अलहदा से सर्वर्स होते हैं जो कि मेल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब वो कनेक्शन टीसीपी कनेक्शन बना लेगा क्लाइंट सर्वर के साथ, तो फिर वो फटाफट से इंस्टेंटली वो मेल उसे सेंड कर देगा। अब यहाँ इमेज के अंदर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि आप देख सकते हो कि यूज़र एजेंट है, मतलब हम हैं, हम कोई मेल सेंड करना चाहते हैं तो वो एसएमटीपी के थ्रू एक प्रोटोकॉल है, उसके थ्रू मेल सर्वर पर चला जाएगा, मतलब एसएमटीपी सर्वर पे चले जाएगी मेल हमारी। आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पर एक आदमी है छोटा सा, और वो किसी बॉक्स को धक्का लगा रहा है, पुश कर रहा है। तो वो पुश करके कहाँ पर ले जाएगा, मेल सर्वर पे। और ये मेल सर्वर सपोज करोगे लाहौर या कराची में पड़ा है, तो पाकिस्तान के अंदर है। मेल जो आपने सेंड करनी है किसी को, वो बंदा जो है वो कनाडा में है या यूके में है, यूके में है सपोज करो। तो जब वो यहाँ से इस मेल सर्वर से, मतलब पाकिस्तान के सर्वर से पहले जाएगा यूके के सर्वर पे, फिर वहाँ से ये यूज़र जो है वो उसको पुल कर लेगा, उस मेल को पुल कर लेगा अपनी तरफ। किस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए, POP3 को या IMAP को या HTTP को। अब यहाँ पर HTTP कैसे आ गया है। HTTP तो आपने देखा है कि और चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये बोथ पुश एंड पुल प्रोटोकॉल करता है। मतलब पुश भी कर रहा होता है और पुल भी कर रहा होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरी जीमेल ओपन है, यहाँ पर ये देख सकते हो आप कि ये HTTPS प्रोटोकॉल ये मेरी मेल के लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है। तो ये दोनों काम कर सकता है, पुश भी कर सकता है और पुल भी कर सकता है। लेकिन हमने अभी किसको डिस्कस करना है, SMTP प्रोटोकॉल को। तो SMTP प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, पुश प्रोटोकॉल है, और पुल करने के लिए अलग प्रोटोकॉल हैं जो कि है POP3 और IMAP। अब एक और इमेज है हमारे पास जिससे ये एलेबोरेट अच्छे तरीके से होगा कि किस तरीके से मेल हमारी जाती है। ये आप हैं या कोई भी यूज़र है या कोई भी क्लाइंट है जो कि मैसेज या मेल सेंड करना चाहता है, और SMTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए SMTP सर्वर तक वो मेल पहुंच जाएगी आपकी, पुश कर देगा यहाँ से, ठीक है। क्लाइंट साइड पुश कर देगी मेल को सर्वर पे, सर्वर से इंटरनेट पे जाएगा, इंटरनेट से फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है POP IMAP सर्वर, मतलब कि ऐसा सर्वर जो कि मेल्स को पुल करता है अपनी तरफ। फिर वो अपनी तरफ पुल करने के बाद यूज़र एजेंट या यूज़र जो होगा जिसको हम भेजना चाहते हैं, जो रिसिपिएंट है, जहाँ तक जो डेस्टिनेशन है बेसिकली जिसको हम मेल भेजना चाहते हैं, उसके पास जाके POP या IMAP के थ्रू वो उसे मेल रिसीव हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास SMTP सर्वर की एग्जांपल्स हैं, गूगल का सर्वर है, गोडैडी का SMTP सर्वर है, होस्ट गेटर का है, याहू का है, प्रोटोन मेल है। तो ये कुछ सर्वर की एग्जांपल हैं जो कि SMTP सर्वर्स हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे द SMTP मॉडल इज़ ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के SMTP के मॉडल्स होते हैं। वो कौन कौन से, एक एंड टू एंड मेथड है और दूसरा स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड है। बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं वो है स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड। मतलब कि हम यहाँ से मेल किसी को सेंड करते हैं, वो एक सर्वर पे जाती है मेल, वहाँ पर सेव हो जाती है उसकी कॉपी एक मेल की, ठीक है। फिर वो मेल आगे सेंड करते हैं, कॉपी पिछले सर्वर पे रहती है, लेकिन उसकी अगली कॉपी जो है, जो ओरिजिनल कॉपी है, वो नेक्स्ट सेंड कर दी जाती है। कुछ इस तरह से आप देख लो कि यहाँ से ये जाती जाती मेल इस तरह से एक सर्वर पे आई, उसके बाद दूसरे सर्वर पे गई, फिर उस तरह से रिसीव हो जाएगी टर्मिनल पे जिसको हमने ये मेल सेंड की है।
और उसके अलावा एक एंड टू एंड मेथड किसके लिए है? फॉर विद इन ऑर्गेनाइजेशन, के विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई ऐसा सिस्टम उन्होंने लगाया है कि मेल सर्वर तक नहीं जाए, जैसे एक बॉस है या क्लाइंट टू क्लाइंट कोई मेल कर रहा है अपने, मतलब वर्कर्स में आपस में कोई मेल करनी है, या किसी बॉस ने किसी वर्कर को मेल करनी है, तो वो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो वो मेल, उस मेल की कॉपी सर्वर पर नहीं जाएगी। जबकि वो एंड टू एंड मतलब एक, ये यहाँ पर अगर कोई कंप्यूटर है तो वो डायरेक्टली इस कंप्यूटर तक मेल पहुँच जाएगी बगैर किसी सर्वर के, एसएमटीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज़र साइड पे चलेगा। एसएमटीपी सर्वर वो होता है जहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट जाती है। जैसे अब नॉर्मली मैं अगर आपको मेल करता हूँ, स्टूडेंट्स को मेल करता हूँ या किसी को भी मेल करता हूँ, तो मेरी मेल पहले जाएगी गूगल के सर्वर पे, फिर उसके बाद वही सर्वर, अगर वो यूज़र उस सर्वर के नज़दीक है तो वही सर्वर उसे वो फॉरवर्ड दे, लेकिन उस सर्वर के पास उस मेल की कॉपी भी होगी। तो इनमें दोनों में कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। जैसे एंड टू एंड में कोई कॉपी नहीं रहेगी, अगर वो दोबारा बॉस ऑफिस से बाहर आ गया अपने लैपटॉप को बंद करके और वो दोबारा चाहता है कि मैं वो जो मैंने मेल सेंड की थी उसकी कोई कॉपी मेरे पास हो ताकि मैं दोबारा बाकी क्लाइंट्स को सेंड कर सकूं, तो उसके पास वहाँ पर वो कॉपी नहीं होगी, जबकि वो उसके लैपटॉप में शायद सेव हो, लेकिन वो उसे जैसे किसी सर्वर के थ्रू नहीं देख सकता। जबकि स्टोर एंड फॉरवर्ड में आप कहीं भी हो, किसी जगह भी हो, आपके पास स्टोर्ड फॉर्म में चीज़ें रहती हैं और ये सेफ तरीका भी है। और ये जो है ये सिक्योरिटी के हिसाब से बेहतर है कि सर्वर पे कोई भी मेल की कॉपी नहीं रहेगी आपकी। फिर उसके बाद एस एम टी पी कमांड्स के बारे में देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा कमांड्स होती हैं, लेकिन जो मेन कमांड्स हैं कुछ के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे 4 हैं। तो सबसे पहले हेलो की कमांड। हेलो की कमांड क्या करती है? आइडेंटिफाइज द क्लाइंट टू द सर्वर। सर्वर को आइडेंटिफाई करा देती है कि कौन सा क्लाइंट जो है वो इस्टेब्लिश करना चाह रहा है कनेक्शन। फिर उसके बाद मेल है, इनिशिएट अ मैसेज ट्रांसफ़र फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन ऑफ ओरिजिनेटर। मतलब कि मेल मैसेज ट्रांसफ़र करने का एक इनिशिएट है। फिर उसके बाद आर सी पी टी है जो कि मेल को फॉलो करता है, और उसके अलावा किस तक ये मेल पहुंचानी है, आइडेंटिफाइज एन एड्रेस, एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है, और किस तक ये मेल पहुंचानी है उसको आइडेंटिफाई करता है। फिर उसके बाद है लास्ट पे डाटा। तो डाटा जो भी हमारा डाटा होगा सेंड करता है डाटा को लाइन बाय लाइन। जो भी हमने मेल भेजनी है, बेसिकली मेल के अंदर जो भी हमारा डाटा लिखा हुआ होगा वो डाटा को रिप्रेजेंट करता है। जबकि जो आर सी पी टी है वो जिसको हमने मेल भेजनी है उसका एड्रेस वगैरह वो सारी चीज़ें आर सी पी टी में आती हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि एस एम टी पी प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है, और एस एम टी पी सी पी कनेक्शन यूज़ करता है, और इसका पोर्ट नंबर है 25। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम नेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।